कितना आसान लग रहा है दोस्तों, जब मैं ये सीटी बजा रहा हूँ तो लग रहा है कि भाई कितना इजी जॉब है ये सीटी बजाना। बट कल के मैच में रेफरी गिल मंजानो ने बता दिया कि भाई इट्स नॉट अ इजी जॉब, या फिर मैं ये कहूँ कि सही टाइम पे सीटी बजाना तो नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि दोस्तों कल जो रियल मैड्रिड के मैच में वेलेंसिया के अगेंस्ट हुआ है, उसे कहा गया है रियल मैड्रिड द्वारा और एंचेलोटी द्वारा अनप्रेसिडेंटेड एक्ट। इसका मतलब जो कि चीज़ पहले हुई ना हो, द थिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, जो चीज़ जो कहो कि पहली बार हुई। क्योंकि भाई या तो क्रॉस से पहले रेफरी बजा देता है सिटी, या क्रॉस के बाद बजा देता है, लेकिन जो मिड एयर में जब सिटी बजाए ना, उस रेफरी को कहते हैं भाई गिल मंजानो। मतलब कि भाई ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मैच था, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मैच था रियल मैड्रिड के लिए। वेलेंसिया वर्सेस रियल मैड्रिड एट मस्टिया लास्ट टाइम अराउंड जो हुआ था विनीशियस जूनियर के साथ, जो भी चीज़ें हुई थी पिछले बार विनीशियस जूनियर के साथ, मैच रोका गया, रेसिस कमेंट हुआ, वो सब हुआ। उसके बाद ये मैच दोबारा, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ इस बार पहली बार रिएक्शन में आमने सामने मेस्टी और विनीशियस जूनियर और रियल मैड्रिड और वेलेंसिया आने वाले थे एट मेस्टिया। तो इस चीज़ को ज़बरदस्ती इस मैच को और बड़ा करने के लिए ये चीज़ करी गई। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कोई ज़रूरत नहीं थी। रियल मैड्रिड वन द मैच दोस्तों। ब्राहीम डियाज क्रॉस्ड 2-0 डाउन थी रियल मैड्रिड, 2-2 करा, लास्ट मिनट चल रहा है, 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, 8वां मिनट चल रहा है, क्योंकि 2 मिनट पेनल्टी के लिए रोकी गई थी और उसमें सिर्फ 1 मिनट ही अभी यूज हुआ था। 1 मिनट और 2 मिनट 13 सेकंड दोस्तों, यस 2 मिनट 13 सेकंड जो पेनल्टी चेक हुई थी ह्यूगो डूरो के ऊपर, फ्रान गार्सिया ने चैलेंज दिया था उस पर, इतना देर रुका था। उसके बाद भी सिर्फ 1 मिनट दिया गया। उसमें भी जब ब्राहीम डियाज ने क्रॉस डाला और बेलिंगम ने गोल मार दिया, उसके बीच में ये जब मिड एयर में थे तब पर सिटी चली है। ना वेलेंसिया के प्लेयर्स को पता है, ना रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को पता है। क्योंकि जब आप रियल बेलिंगम का गोल देखोगे तो आप देखोगे कि भाई वेलेंसिया के प्लेयर्स अपने आप को गाली दे रहे, फ्यूमिंग हो रहे, शिट वी हैव कंसीडर्ड एट द लास्ट मिनट ऑफ द मैच, इवन दे डोंट नो। वेलेंसिया का प्लेयर ह्यूगो डूरो खुद बोलता है कि भाई मुझे पता है कि रियल मैड्रिड इतनी ज़्यादा क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज भाई या तो क्रॉस से पहले सिटी बजाओ या क्रॉस के बाद, लेकिन ये जो हुआ है लेजेंड भाई लेजेंड। क्योंकि कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकी दोस्तों, यहाँ पर भी रियल मैड्रिड को मैच 2-2 ड्रॉ कराने के बाद वहाँ पर बेलिंगम को स्ट्रेट रेड कार्ड दिया। स्ट्रेट रेड कार्ड का मतलब 2 से 3 मैच के ऊपर का बैन, 2 से 3 मैच का तो बैन है ही 100%, ये वाली बातचीत होती है। लेकिन रियल मैड्रिड ने बोल दिया कि भाई हम अपील करेंगे, और पूरी की पूरी टीम रियल मैड्रिड चढ़ गई भाई रेफरी पे कि ये तूने क्या कर दिया भाई, ये आर यू आउट ऑफ योर माइंड है। और ये चीज़ यहाँ पर भी नहीं रुकती है। फिर उसके बाद होजे लू को भी बुक किया जाता है। उसके बाद टनल में लड़ाई होती है जिसमें विनीशियस, सोबायोस, होजे लू, चुआमेनी, रूडिगर सब इन्वॉल्व है, और चुआमेनी वहाँ पर कैमरा भी तोड़ देते हैं। तो भाई इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थे, और जितने बंदे का लाइव स्ट्रीम पे थे, जितने बंदे रियल मैड्रिड फैंस देख रहे थे मैच, दे शुड बी दैट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज भाई वी वन इट। 119 साल की हिस्ट्री, जितनी बार 119 बार रियल मैड्रिड और वेलेंसिया का मैच हुआ है, रियल मैड्रिड ने आज तक मस्टिया पे कभी भी 2-0 डाउन होकर कमबैक नहीं करा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस फिक्चर रियल मैड्रिड वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग दैट, बट रेफरी चोज कि भाई नहीं, मैं ला लीगा की रेस अलाइव रखूंगा, मैं रियल मैड्रिड को ड्रॉप कराऊँ। तो ये बात पहले ही कर दिया करो भाई, पहले ही कर दिया करो दोस्तों। कल के मैच में बहुत इंटरटेनमेंट था, जी हाँ बहुत इंटरटेनमेंट था। 4 गोल थे भाई, वो विनीशियस और फैंस का वो अभी भी जीयरिंग और वो सब कुछ चल रही थी। 2-0 डाउन से रियल मैड्रिड ने कम बैक करा था, ठीक है। एंड एक सैड चीज़ थी जो इंजरी, भाई बहुत ही बड़ी इंजरी। आई होप कि वो प्लेयर जल्दी से दिखा भी था, जल्दी से हो जाए ठीक भाई, एज मतलब स्पीडी रिकवरी हो बंदे की भाई, क्योंकि दैट इंजरी लुक्ड वेरी वेरी बैड दोस्तों, ठीक है। लेकिन उस इंजरी के लिए मैच रुका 5 मिनट। रियल मैड्रिड ने जब सेकंड गोल मारा, वीआर चेक हुआ, उसके लिए रुका। रियल मैड्रिड और वेलेंसिया ने मिला के 10 सब्सटीट्यूशन करे, मतलब ऑब्वियसली मतलब आप 5 ओकेजन पे गेम रुका होगा, उसमें भी अगर आप एक मिनट भी लेते ना तो 5 मिनट वो जाते हैं। 5 मिनट कम से कम यहाँ पर 10 मिनट देना चाहिए था रियल मैड्रिड को एक्स्ट्रा टाइम, इस मैच में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था, पर दिया गया सिर्फ 7 मिनट। उस 7 मिनट से भी 2 मिनट और 13 सेकंड के लिए गेम रुका रहा, क्योंकि पेनल्टी चेक हुई। बट फिर भी भाई मतलब ये तो पूरा ही देखा अगर जाओ तो ये तो ऐसा लग ही रहा है, मतलब कहानी आप सुनो तो ये लग ही रहा है कि सिंपल सी बात है कि नो बडी वॉन्टेड रेफरी की तरफ से कि भाई रियल मैड्रिड शुड विन दिस गेम, आई वांट टू कीप ला लीगा अलाइव। लेकिन एक पिक्चर पीछे ले जाए तो ये बात पता चलती है दोस्तों कि भाई रियल मैड्रिड ने वोटेड अगेंस्ट तेवास कि उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, ला लीगा प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए। उसके 2 दिन बाद ये सारी चीज़ें होती हैं या सारे इंसिडेंट्स होते हैं दोस्तों। बट रियल मैड्रिड ने कहा है कि भाई हम तो अपील करेंगे बेलिंगम के उसके रेड कार्ड के ऊपर अपील करेंगे, क्योंकि रियल एंसिलोटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सभ्य बंदा आके उसने बोला कि भाई मैं क्या बोलूँ, इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट, एंड उसने बोला अपील करेंगे क्योंकि बेलिंगम नेवर इंसल्टेड द रेफरी, ही ऑलवेज सेड इट्स एन एफ किंग गोल, इट्स एन एफ किंग गोल, इट्स एन एफ किंग गोल।
और रेफरी ने अपनी पूरी मैच रिपोर्ट में ये लिखा है कि भाई वो अग्रेसिवली मेरे ऊपर आया, उसने सेम चीज़ लिखी, लेकिन इसलिए मैंने उसको रेड कार्ड दिया क्योंकि आप रेफरी पे ऐसे चार्ज नहीं हो सकते। एंड रेफरी विल नाउ डिसाइड कि स्ट्रेट रेड कार्ड पे 2 मैच का बैन हो गया, 3 मैच का बैन होगा, जितना अगर उस, क्योंकि रेड कार्ड के बाद भी वापस बेलिंगम आया और फिर वो चिल्ला रहा था और रेफरी ने बोला प्लीज़ गो प्लीज़ गो प्लीज़ गो, और ये चीज़ बढ़ती गई दोस्तों। कल का मैच सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा WWE से नीचे नहीं था। बट अब फुटबॉल की बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। Real Madrid had 70% possession in the first half. Real Madrid were enjoying the possession in the first half. Real Madrid did not create इतना ज़्यादा कुछ कल के मैच में फर्स्ट हाफ में फॉर श्योर वाला था, लेकिन वो गोल भाई वहाँ पर मेंडी है, वहाँ पर कामाविंगा है, बट विनीशियस जूनियर वाज मार्किंग देयर विंगर। विनीशियस जूनियर गया, विनीशियस जूनियर बीच में छोड़ दी, क्रॉस केम इन और ह्यूगो डूरो के अटेंटिव के लिए वाह वाह ये। बट सेकंड गोल भाई कारवाहाल व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज थिंकिंग, पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कारवाहाल वाज व्हाट ही वाज डूइंग देयर। बट सेकंड हाफ में द चेंजेस वी वांटेड, वी गॉट दोज चेंजेस। मॉड्रिच को क्रूज की जगह लाना, बहुत बड़े सब्सटीट्यूशन है दोस्तों यहाँ पर। मेंडी को हरा के फ्रान गार्सिया लेना, होजू ले आना, रॉड्रिगो को हटा के ब्राहीम डियाज लेना, क्योंकि ब्राहीम डियाज इज द मैन चेंज्ड द मैच विद 2 क्रॉसेस, एक जो बलिंगम को दिया और एक जो विनीशियस को दिया, जिसमें विनीशियस ने गोल मारा। ब्राहीम डियाज इज द मैन हु शुड स्टार्ट ओवर रॉड्रिगो, नो क्वेश्चन। कल के मैच के बाद नो, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखो ब्राहीम डियाज आया, द स्किल्स ही डू, द वन टच पासिंग को या जो क्रॉस उसने डाला 2 मरतबा भाई, दैट इज एक्सेप्शनल स्टफ भाई। मतलब उसमें कुछ मुझे कहने वाली बातचीत नहीं है। और अगर आप देखो कि एंसिलोटी ने और क्या फेदे वेलवार्दे, टोनी क्रूज, आपके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आर ऑफ, दे आर ऑफ भाई, बहुत ही बड़े सब्स्टिट्यूशन, लेकिन सारे काम है। मॉड्रिच लुक्ड लाइवली, मॉड्रिच वाज लुकिंग फॉर 2 पासेस जो पहले नहीं निकल रहे थे। एंड लेफ्ट हैंड साइड से कल फर्लैंड मेंडी वाज ऑन फायर। फर्लैंड मेंडी के 2 क्रॉसेस, 2 कटबैक्स बहुत ही प्यारे भाई। मतलब कल वो थोड़ा ऑफेंसिव भी गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत 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 ही तगड़ा मैच था मेंडी के लिए, लेकिन सबसे तगड़ा मैच जो उसके लिए था वो था मैन द मिथ द लेजेंड भाई, विनीशियस जूनियर। सब लोग बोल रहे थे कि भाई वो हगेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, बट 2 गोल भाई ने मारे। एंड ही ही शोड एवरीवन कि भाई आई एम हियर टू प्रूव माई सेल्फ। जो हुआ पिछली बार उसके ऊपर आ चुका हूँ। आई विल फोकस ऑन फुटबॉल, आई विल नॉट डू एनी शिट एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है, चाहे उसको जो भी येलो कार्ड मिला हो, जो भी मिला हो। लेकिन उसके अलावा 2 गोल्स, 2 प्यारे गोल्स मारे उसने फर्स्ट हाफ। राइट मैन पोचर इंस्टिंक्ट विनीशियस जूनियर का, देखो जब आप बेलिंगम था उसके साथ आप विनीशियस भी था इस बारी। पहला गोल भी बहुत ही प्यारा पोचर गोल, दूसरा गोल भी बहुत ही प्यारा। ही वॉज लुकिंग ऑन डिफरेंट लेवल कल के मैच में। फर्स्ट हाफ से रियल मैड्रिड का सेकंड हाफ कंपेयर करो, वाज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। एंड ऑन द अदर हैंड वेलेंसिया ट्राइड टू ब्रेक रियल मैड्रिड मोमेंट एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। चाहे आप प्लेयर की एक्टिंग की बात करो, चाहे आप सब्सटीट्यूशन की बात करो, चाहे गोलकीपर टेकिंग द गोल किक की बात करो, क्योंकि उनका सीन क्लियर था। यारमनचुक को एक लॉन्ग बॉल डालनी है, वो हेडर से यूगो डूरू को निकाले या जिसको निकाले और फिर वहाँ से गोल करने की चांसेस करे। बट फिर सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड एंजॉयड गुड अमाउंट ऑफ पोजेशन, रियल मैड्रिड क्रिएटेड गुड अमाउंट ऑफ चांसेस। बट वही है भाई, मुझे यही आज तक नहीं समझ आया। होजेलू आया, फ्रान गार्सिया आया, पुट सम क्रॉसेस इन द बॉक्स। होजेलू है, पुट सम क्रॉसेस इन द बॉक्स। होजेलू के लिए एक क्रॉस नहीं है, जो भी आया वो कॉर्नर से आया। और मतलब पता नहीं भाई, पता नहीं ये लोग कब सीखेंगे इस बात को। बट भाई किसी भी चीज़ से ऊपर कल की चीज़ हुई है, वो है वही कंट्रोवर्सी जो हुई है भाई। आई एम हैप्पी फॉर विनीशियस जूनियर, दिस बैग एंड द 2 गोल्स। बेलिंगम ने भी करके दिखाया था। फेदे वेलवार्दे लुक्ड लिटिल हेवायर, बट आई वांट फेदे वेलवार्दे टू टेक सम शॉट्स, प्लीज़। फेदे वेलवार्दे टेक सम शॉट्स वाली बातचीत है कल के मैच में। रॉड्रिगो ऑन देयर अदर हैंड, प्लीज़ भाई आपको बेंच होना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है भाई, और लिटरली कोई चारा नहीं है भाई। तो दिस इज़ इट भाई, दिस इज़ इट, दैट इज़ एवरीथिंग I have to say about this match. Pathetic, robbed, nothing else. Bye bye. Hala Madrid.